very nice. You are also looking जी very smart. और आपका सेंटर में आ रहा है. Sir, regarding your question paper, I think I could not get, but if some of the student they join and they have the question paper, I think you can discuss. Otherwise, correct. you can discuss in general, and Yes, sir. subsequently we'll see if question paper can be shared with them. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तो रुपेश जी ज्वाइन किया लग रहा है. रुपेश जी ज्वाइन के 2-3 लोग ही हैं. Yes, sir. मॉर्निंग में 3 were there. So let us see if they come. Arnav Sen Gupta should come. He was there. And then Anant Chaudhary was there. So we hope they will come. So I hand over to you, sir. You can continue. And then at the end, you can just end itself. Right, sir? So चलिए सर, it was really a wonderful journey. आपके साथ spend किया along with the participants. Hopefully you will be joining back. But फिर भी मैं I want to really sincerely thank you. Yes, sir. No it was really a wonderful journey. It was my pleasure and all pleasure. जी जी. Continue. And you can end. You can do end at the end. I need not to come. So ठीक है सर. Right, sir. You can proceed. I तो make. अभी मेरे को you have given me the control. Rupesh is there. बाकी के लोगों को भी. So you have now given me the control. Now you are the host. So any new member joining, they will be. You can connect them. Yes, sir. Right, sir. You can proceed. Thank you. Thank you for helping and cooperating. Bye-bye. It was my pleasure, sir, and it was great learning for me also. Sir. चलिए सर. Bye. ठीक. Okay. हाँ जी रुपेश जी. Yes, sir. तो अभी आज तो हम 2 ही लोग हैं अभी तो. तो अभी आपका क्या सारे पेपर्स का रिजल्ट आ गया? Yes, sir. फर्स्ट सेमेस्टर का सारा हो गया, क्लियर हो गया सर. Okay. I am very happy. नहीं, बहुत बढ़िया सर. And I think it is a very wise decision on your part कि आपने ये डिप्लोमा कोर्स किया, because एक तो क्या है कि स्ट्रक्चर्ड इनपुट मिल जाते हैं. Right, sir. And then जो ट्रेनिंग की फील्ड एक ऐसी है कि पोस्ट रिटायरमेंट से लेके बाकी के भी कहीं पे भी द मोमेंट यू बिकम ए गुड फैसिलिटेटर. Yes. ट्रेनर की बजाय फैसिलिटेटर वर्ड यूज करें ज्यादा अच्छा रहेगा. Right, तो आपको आपके किसी भी डोमेन में है ना, तो एक आपकी प्रतिभा निखर के आती है. Right, sir. ये मैंने रियलाइज किया, क्योंकि अर्लियर आई वाज इन द फंक्शनल डोमेन, बट लेटर ऑन व्हेन आई मूव टू एचआरडी, अब मुझे इसकी वैल्यू पता चल रही है कि यार ये कितना यूजफुल चीज है. इनफैक्ट आपकी कुछ क्लासेस मिस्टर पार्था सारथी भी ले रहे होंगे या लेंगे. तो he was also heading HRD function in BHL. Okay. Before me, he was senior to us. So he retired as general manager HRD from BHL. Okay. और उनके 2-3 लोगों के बाद फिर then I took over HRD function in BHL and retired as executive director. तो उनका भी, पार्था जी का भी फंक्शनल एरिया में काफी रोल था. He was in materials management and then he moved. बट उनका स्टिंक्ट ज्यादा रहा एचआरडी फंक्शन में. और मेरा तो अबाउट 4.5 years का था. बट द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड, वो आई थिंक जबरदस्त रहा. अगर तो क्या लोग रिटायर हो जाते हैं, वो अपने को अच्छे से मीनिंगफुल एंगेज नहीं कर पाते. बट ये इंटरेस्टिंग फील्ड भी है ना सर, रिलेटेड टू लाइफ है समवेयर. हाँ. और क्या है कि आप देखोगे 60 साल के बाद ही आपको देने का स्थिति में आते हो कि जब आपके पास सारे तरह के एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं. तो जो एक्सपीरियंशियल शेयरिंग जो है, और चीजों को एनालाइज करने का एक आपका तरीका होता है. तो ये फील्ड मेच्योर ही तब होता है, ये फल मेच्योर होता है 60 के बाद. बिल्कुल. बट ये मेच्योर तभी होगा जब आपके पास थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड इनपुट. अदरवाइज क्या आदमी को इनहिबिशन हो जाएगा, लेथार्जी आएगी. He is not prepared. और यदि आप प्रिपेयर्ड 1-2 साल तक प्रिपेयर नहीं रहे, तो फिर उसके बाद आप के लिए मुश्किल हो जाता है कनेक्ट बैक करना. तो ये उस हिसाब से आप लोगों ने अच्छा किया है. और कैसा रहा कुल मिलाकर के ये फीडबैक आपका पूरा? बढ़िया सर, अमेजिंग है. प्रेजेंटेशन स्किल का कैसे, हाउ यू फाइंड द इनपुट्स
और क्या बेहतर हो सकता था इसमें? नहीं, हम लोग एक्चुअली व्हाट मतलब मेरा जो स्टाइल है आई मीन लर्निंग का, मैं क्या करता हूँ कि जो भी आप लोगों का वो रहता है, स्लाइड्स रहती है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर उस हम्म। वीक में बैठ के उसका नोट्स बना लेता हूँ अरे अकॉर्डिंग वाह। मतलब अपने वाह। इसमें, हम्म। फिर नोट्स बना लेता हूँ, फिर उसको पढ़ लेता हूँ, तो वो एक पूरा रिवाइव हो जाता है, रिवाइज हो जाता है किसी भी उसमें, हम्म। और उसमें कुछ डाउट्स रहते हैं तो फिर उसको क्लियर कर लेते हैं। अदरवाइज तो बहुत से डाउट्स क्या होते हैं कि वर्ड्स को लेके होते हैं कि ये वर्ड्स कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। अदरवाइज करेक्ट तो करेक्ट। ओवरऑल कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट हो जाता है आदमी रिलेट को। हो जाता है, वो सबसे Yes. बड़ी बात है। हाँ, करेक्ट, सही कहा आपने। तो जहाँ होता है उसको क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज मोरलेस आई मीन वो रहता है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाता है, हमारी पूरा स्टडी हमारी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। तो, तो यही अपना वो है, और उसके बाद फिर उसी उसी लैंग्वेज में फिर एग्जाम में लिखना होता है, तो आई मीन इट विल बी इजी फॉर बिल्कुल। अस की। और इन सब एग्जाम्स में भी ये है कि यदि आपको एक कंसेप्ट लेवल पे क्लैरिटी है किसी चीज यस की, यस यस तो यस क्वेश्चन कैसा भी आएगा, यू विल बी इन ए यस पोजीशन टू गिव योर इनपुट्स। और यस वहां पे भी आपका असेसमेंट ये नहीं कि भाई आपका मक्खी पे मक्खी बिठाने वाला है, जैसे भाई यस आप यस क्लास लेवल पे जो इवेल्युएशन होता है, यस यस तो वो स्लाइटली डिफरेंट होता है कि भाई आपने उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से कैसे क्रिटिकली एनालाइज किया। यस सर। तो ऑलवेज आई आई गिव एग्जांपल्स ऑफ माय कंपनी कि हमने कंपनी में ये चीज था, हाँ, ऐसे था, और पूरा डिटेल उसको फिर रिलेट करके उसको आंसर रिलेट में डाल करके, देते हैं। इट इज ऑल अबाउट यस रिलेटिंग थिंग, यस, तो एक प्रॉपर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिकल वे हो जाता है राइटिंग का, तो उसका बिल्कुल आंसर। बिल्कुल। और इसका तो दिस इज पर्पज भी व्हाट। यही है कि भाई आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया ताकि आप अपनी लर्निंग को अच्छे यस सर। से सिमुलेट कर लो, कोलेट कर लो, और जब सिचुएशन आए तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू अप्लाई इट। राइट एप्लीकेशन राइट। ओरिएंटेशन इसमें यस। ज्यादा होता है। जी सर। जी जी। तो यही अभी है क्या तो बाकी सर। के लोग अभी क्या ज्वाइन नहीं किए? तो तीन ही आया। अभी तो अपन 3 ही हैं। अभी क्या है सर, इस बार प्रेजेंटेशन स्किल में ड्यू टू कोविड और लॉकडाउन, ऑडियो विजुअल एड इज मोर इम्पोर्टेंट, आई एम रेलिवेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो और अभी क्या इसमें वही है। मैंने एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नोट किया कि वीडियो से ज्यादा आपका ऑडियो हैज टू बी ऑफ वेरी हाई यस सर, क्वालिटी। कि बिल्कुल राइट सर। वीडियो को तो फिर भी यदि आपका ऑडियो सही चल रहा है तो वीडियो से यू आर इन ए पोजीशन टू यस सर। मेक आउट। यस सर। यस सर। बट बाकी की सारी चीजें बढ़िया हैं, कंटेंट भी अच्छा है, सब कुछ भी अच्छा है, बट यदि वॉइस ही नहीं आ रही हाँ, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक जो लर्निंग अभी इस पीरियड में जो देखी, उसमें यही रहा कि भाई ऑडियो पे तो स्पेशल होना चाहिए। चाहे आप प्रेजेंटर हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ही मस्ट गिव लॉट ऑफ फोकस ऑन द ऑडियो क्वालिटी। तो आगे से यही है कि कोई अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन लेके रखना चाहिए। जी जी। और दूसरा इसमें यही है कि अडल्ट लर्निंग में एक चीज और नोट करेंगे कि आप एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यस सर। यस सर। क्योंकि पूरा मॉडल ऑफ अडल्ट लर्निंग यही है कि भाई आप उसको एंगेज करके उनके साथ मेक देम इक्वल पार्टनर। राइट राइट सर। मैं अपना भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक दो किसी अच्छे सीनियर फैकल्टी के वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि ज्यादातर केसेस में क्या है कि प्रेजेंटर अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूँ, राइट सर। जी जबकि ऐसा है नहीं। जी। वो भी एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को गाइड करता है और सारे यस ग्रुप्स के साथ मिलकर के चर्न आउट करता है कि भाई व्हाट आर द की यस। पॉइंट्स। जैसे आप लोग भी काफी अच्छा, अर्नब जी आ गए हैं, तो लेट मी एडमिट हिम। वेरी गुड। सो मिस्टर अर्नब जी, वेलकम इन द सेशन। आपका सर पूरा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, आपका फेस कट रहा है। या अब कुछ पार्टली दिखाई देना शुरू हो गया है। वेरी गुड।
या अभी बहुत बढ़िया अर्नब जी, बहुत अच्छा है, सही लग रहा है, वंडरफुल, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अर्नब जी। और बताइए कैसा रहा इस सेशन? अभी प्रैक्टिकली टुडे इज द लास्ट सेशन फॉर अस फॉर्मल। Correct. So how was the journey? Journey was fine. I couldn't attend some classes as I was down with COVID, but I attended few of your sessions and really learned. So that's very fine. तो अभी बिल्कुल फिट हैं आप? हाँ, I'm fine. अब तो फिट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं, अभी इसके बाद भी क्या है, प्रिकॉशन थोड़ी सी लेने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि इसका इफेक्ट 2-3 महीने तक हाँ वो रहता है, वो रहता है। मेरे भी केस में क्या था, मेरी डॉटर को और मेरे सन इन लॉ को हो गया था। तो आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस कोविड। ओके। जो एक डॉक्टर के अग्रवाल, उनके वीडियो भी सभी नहीं देखे होंगे, वो वेरी पावरफुल वीडियोस। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। तो उन सब से देखा कि यार इसमें पोस्ट कोविड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। वो पोस्ट कोविड में कई लोग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, कुछ चीजें शुरू कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी। और बताइए। सर, रेडी टू लर्न फ्रॉम यू। बस आज तो इनफैक्ट इट इज योर डे टू गिव इनपुट्स, फीडबैक वगैरह वगैरह कि कैसा रहा पूरा, बिकॉज दिस इज ऑन द रिव्यू ऑफ दिस पेपर 6। ओके। तो जो हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, उसमें से की लर्निंग्स क्या रहे, क्या और बेटर हो सकता था, इस पे थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी सेशन हो या फॉर दैट मैटर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो व्हाट मोर शुड हैव बीन डन। मैं सर इतना फीडबैक दे नहीं सकता, मैं तो सेशंस इतने अटेंड नहीं करे, तो इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू गिव फीडबैक। आई थिंक रुपेश जी, उन्होंने काफी आपके सेशंस अटेंड किए हैं। रुपेश हैज बीन वेरी रेगुलर। आई नो सभी के सारे किए हैं। भाई रुपेश जी ने सबसे एक अच्छा काम ये किया है कि he has taken notes of whatever presentations or whatever interaction and discussion has happened. So in fact I will request रुपेश जी की you share your notes with me also. बाकी के लोग भी जो रिक्वेस्ट करें उनके साथ शेयर करो। बिल्कुल कर देता हूँ सर, इमीडिएटली करते हैं whatever I have। मेरे साथ जैसे मैं अपनी लर्निंग स्टाइल बताता हूँ कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में या फॉर दैट मैटर व्हेन आई डिड माय एमटेक वगैरह आल्सो, तो उसमें क्या था कि पढ़ते थे और कुछ लोग इतने अच्छे नोट्स बनाते थे, आई टेल यू कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स। उन लोगों के नोट्स लेकर के आई यूज्ड टू स्टडी दोज नोट्स, और ऊपर वाले की कृपा से मेरा हमेशा फिर रैंकिंग पोजीशन होती थी। क्योंकि ऐसा है ना कि नोट्स को आप ग्रास्प करके अपने तरीके से लिखना, राइटिंग एन एग्जाम इज दूसरी स्टोरी होती है। तो नोट्स वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। तो हो सकता है आपके नोट्स भी बहुत से लोगों के काम आ जाएंगे। एंड और किसी को याद करो नहीं करो, जिनके नोट्स लेते थे उसको आज की डेट में भी आप 45 इयर्स पहले की जो स्टोरी है वो अभी भी याद है कि यार उसके नोट्स लेते थे। और मिस्टर मिठाई, उसका नाम था मटाई, और उसके नोट्स बहुत अच्छे, मतलब वर्बेटिम लिखता था, बहुत सुंदर तरीके से लिखता था। तो टेकिंग नोट्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमने एक प्रोग्राम किया था सर, विजनरी लीडर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, VLFM। तो उसमें वेरी सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम जापान, प्रोफेसर सोजी शिबा, तो वो बोलता था कि लीडरशिप के लिए सबसे वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज आर्ट ऑफ टेकिंग नोट्स। ही मस्ट बी वेरी गुड एट टेकिंग नोट्स, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, उसमें बैठ रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ी याद रहेगा क्या लिखा। तो नोट टेकिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये आप बहुत अच्छा करते हैं। तो दैट इज आई थिंक वेरी वेरी गुड। और ये एक्टिव लिसनिंग का इसेंशियल पार्ट है कि कोई भी बंदा यदि एक्टिव किसी ग्रुप में है तो he must take down notes, and then note sharing is again बहुत फायदा होता है। नोट शेयर करिए, आप किसी को डाउट होगा, people will ask you, तो you will be continuously in loop। जी। तो और तो कोई आया नहीं अभी तक?
Let's wait for another 4-5 minutes. Yes, yes. तब तक रुपेश जी आप बताइएगा, कुछ इनपुट्स हम लोगों को दीजिए कि और क्या बेहतरीन कर सकते थे और किस तरह से इसमें इनोवेशन ला सकते थे. Yes, Raj sir. Yes, sir. Actually, sir, we are not using the technology as well. I mean, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जूम, जैसे जूम मीटिंग हम लोग करते हैं, जूम पे क्लासेस करते हैं, तो जूम एग्जैक्टली जूम को ही हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. आई मीन बिल्कुल सही कहा. इसके अंदर इतने सारा जैसे चैट रूम है, आपके वर्चुअल रूम्स हैं, ब्रेकआउट रूम्स हैं, और बहुत कुछ हो सकता है. यस यस डेफिनेटली. आई मीन मेरा इसमें एक व्यू है कि अगर हम जूम पे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मींस इट्स अ वीडियो बेस्ड क्लास. आई मीन सो पीपल एक्चुअली वीडियो जब आप बंद कर देते हैं तो क्लास का एक जो बेसिक फंडा है ना, वो फिर कहीं कहीं फुलफिल नहीं होता है. आई मीन फेस टू फेस नहीं रह जाता है, फिर वो एक पॉडकास्ट हो जाता है. आपने जो फीडबैक दिया ना, ये बिल्कुल, मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एग्जैक्टली जो आपने ये दिया कि जनरली लोग क्या है, वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं. यस यस. तो द मोमेंट यू स्विच ऑफ योर वीडियो, यस, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनर या ट्रेनर का, टीचर का भी तो मोरल डाउन होता है, खत्म हो जाता है. नहीं, वो कनेक्ट भी खत्म हो जाता है. उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसका ये सारी चीजें हैं. तो और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने एक अच्छा पॉइंट किया है. तो इट विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट कि बैंडविड्थ का ज्यादा इशू नहीं है इसमें, तो जितना हो सके एटलीस्ट ऑडियो को म्यूट कर लो, बट वीडियो जनरली शुड बी होना चाहिए. It's a digital behavior, you can say. Digital behavior, you can say. कि कहीं ये मस्ट होना चाहिए कि खास करके जितने भी वीडियो क्लासेस वगैरह होती हैं, तो अदरवाइज इट बिकम्स एक तरह से वेबकास्ट का हो गया, या फिर तो कॉन्फ्रेंस हो गया. हाँ, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई. फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो कि भाई आप बोल रहे हो, दूसरा सब सुन रहे हैं, जबकि इसमें टू वे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो प्रेजेंटेशन स्किल्स में पर्पस इज कि आप दोनों का एंगेजमेंट बढ़ाओ, और एंगेजमेंट तभी बढ़ेगा जब इंटरेक्शन होगा. इंटरेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इनपुट्स. यस, बहुत अच्छा आइडिया. ये एक आपने अच्छा किया है. ये इनफैक्ट अभी तक मैं भी यही सोच के आ रहा था कि चलो ठीक है यार, वीडियो बंद कर दिया, बैंडविड्थ के इशू है, बट लास्ट 2 सेशंस के बाद धीरे धीरे आई रियलाइज कि नहीं यार, वीडियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसी से आप बंदे के साथ सम डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाते हो. अदरवाइज तो आप उस लेवल का कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा. डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद, आई मीन, पार्टिसिपेंट. अदरवाइज वो पूरा वो मोरल ही खत्म हो जाता है. I mean, बिल्कुल. सी, आपको एक तो जो 3 डायमेंशन स्पेस का कंसेप्ट तो अभी खत्म हो ही गया है एक तरह से. इसमें तो ओनली 2D पे देख रहे हो. तो 2D में भी यदि आपने उसका वीडियो खत्म कर दिया, तो फिर तो देन इट इज सॉर्ट ऑफ, आप पैसिव वीडियो सुन रहे हो, उसका बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो दूसरी बात, अदरवाइज वो नहीं. इट बिकम्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या मतलब वो पॉडकास्ट टाइप का हो गया. वीडियो पॉडकास्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया. टेली कॉन्फ्रेंसिंग समवेयर. तो वो तो फोन पे भी हो जाएगा, 10 लोगों को कनेक्ट कर लिया और जी कैन. यस. तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि बाकी के लोग अभी कोई ज्वाइन करने वाले होते, वो आ चुके होते. आई थिंक 12:30 हो रहा है सर. आई मीन, अब मेरे ख्याल से लगता है हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए. यस. कुछ पॉइंट समराइज जो मैंने किए थे, आई थॉट आई विल जस्ट शेयर विद यू.
यस सर, और उसी पे थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लेते हैं. यस सर, तो आर यू इन ए पोजीशन टू सी यस माय यस स्क्रीन? यस यस. ओके. तो इसमें बेसिकली टोटल जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, जस्ट अगेन आई विल रिपीट. पहला था हमारा सेशन प्लानिंग. यस सर, सेशन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिकली ओवरऑल जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसका वन ऑफ द कंपोनेंट है. तो हमेशा जब भी सेशन प्लानिंग करो तो उसमें ये जरूर देखना है कि भैया इस सेशन से पहले क्या था, सेशन के बाद कौन सा सेशन आने वाला है, ताकि जो ट्रांजिशन है वो बड़ा स्मूथ हो. यस, ये नहीं कि सडनली अब्रप्ट ट्रांजिशंस हो. और ओवरऑल कहीं पे ये जो पर्टिकुलर सेशन आपने प्लान किया है, किसी दूसरे स्पीकर जो आ रहा है वो ये चीजें वो तो कवर नहीं कर रहा है. रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट केयरफुली प्लान कि ओवरऑल ट्रेनिंग के अंदर आपका सेशन कैसा हो रहा है. और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो सबसे निकल के आए थे ये था कि कोई भी लंबा मोनोटोनस वीडियो हो जाता है तो नोबडी कैन कीप हिमसेल्फ एंगेज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो छोटे छोटे चंक्स में आप प्लान करिए, बीच बीच में एक्टिविटीज कुछ प्लान कर लीजिए, कुछ एनर्जाइजर्स कर दीजिए, कुछ सम सॉर्ट ऑफ लिटिल गेम्स डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द टॉपिक. ये बहुत जरूरी है सर, ठीक है कि नहीं. और सेशन का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड दैट मस्ट अलाइन टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग. Then communication skill is very very important. And communication skill की जब बात करते हैं तो इसमें there are two parties. एक है आपका जो स्पीकर और दूसरा जो रिसीवर है. और ये दोनों the purpose of any presentation skill is कि जो आप कह रहा है उसी फोरम में और उसी इंटेंट को द रिसीवर मस्ट गेट, तब तो क्या आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ. अदरवाइज क्या है कि और मेनी टाइम छोटे छोटे ग्रुप हो जाते हैं. अभी रिसेंटली मेरे साथ घर में क्या हुआ कि वाइफ ने मक्का, आजकल मैंने डाइट में थोड़ा चेंज किया है. आई टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज और अंकुरित फूड्स का काफी इनपुट बढ़ा दिया है. तो मक्का के दाने थे तो मैंने कहा इनको ऐसा करो, ये सूख गए हैं और इसको एक बोतल में रख दो जी. तो बहुत क्लियर ये था. बट उनको आजकल क्या हुआ, अंकुरित का जबरदस्त वो चीज आल्सो इन द सेम कि इनको यार अंकुरित देनी है. तो सारे उनको उठा के और उनको पानी में डाल दिया. मैंने कहा भाई मैंने तो तुमको डब्बे में स्टोर करने के लिए कहा था. तो प्री कंसीव नोशन के चलते क्या है कि आप क्या कह रहे हो और दूसरा उसको कैसे ले रहा है. तो प्री कंसीव नॉलेज समटाइम्स आपके कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देती है. राइट सर. उनको बताया यार ये आजकल स्प्राउटिंग की बात करेंगे और कुछ नहीं करना, तो उठाया और उन्होंने पूरा का पूरा स्प्राउटिंग में, अरे उनके इतना कौन खाएगा. तो कम्युनिकेशन में इस तरह के हो जाते हैं कि मेनी टाइम्स आपके कहने से पहले अदर पर्सन स्टार्ट अज्यूमिंग. तो द मोमेंट यू स्टार्ट अज्यूमिंग यू नो, तो दैट इज द बिगेस्ट फैटेलिटी इन द कम्युनिकेशन. यस सर, इसको एनएलपी में हम लोग प्री सपोजिशंस कहते हैं. हाँ, प्री सपोजिशंस, बहुत सही कहा. समवेयर कहीं कहीं वो माइंड में रहता है, उसको प्री सपोज कर लेते हैं, एक्सपेक्ट पहले से ही कि ये चीज ऐसा ही होगा. बहुत होता है बॉस. यस यस, वेरी कॉमन. छोटे इतने एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि वो चीज देखने से पहले हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा. यस यस. और इनफैक्ट बचपन में एक कहानी आती थी, आपने देखा होगा कि नेवले की और एक बच्चे की. एक घर में एक लेडी के पास नेवला होता है, वो बहुत ही उसको प्यार करती है और वो बच्चा नेवला भी उस बच्चे को बहुत प्यार करता है. तो लेडी पानी लेने के लिए जाती है और बच्चे के पास नेवला बिठा के चली जाती है. जब वो रिटर्न करके आती है, आई डोंट नो वेदर यू हैव लिसन दिस स्टोरी और नॉट, तो देखती है कि नेवला दरवाजे पे बैठा हुआ है और उसका पूरा का पूरा खून से लथपथ हो रहा है. द मोमेंट लेडी सा कि यार अच्छा ये तो मेरे बच्चे को खा गया होगा, एंड इमीडिएटली जो घड़ा था वो उसी को नेवले पे पटक देती है एंड नेवला मर जाता है. बट जब वो अंदर जाके देखती है तो द चाइल्ड वाज प्लेइंग
हेल एंड हार्टी, और उसकी दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे एक सांप मरा हुआ पड़ा था, राइट। तो जो प्रीसपोजिशन की जो आपने बात की है ना, ये आदि चीजें हम देख करके, और ऐसे लाइफ में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती हैं, तो दिस इज ऑल एक तरह से कम्युनिकेशन फेलियर हो जाते हैं, मिसकैरियज ऑफ कम्युनिकेशन। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, किसी ने किसी के साथ किसी को देख लिया और आपने माइंड में अज्यूम कर लिया, ये तो पता नहीं क्या है, फ्लर्ट कर रही है, घूम रही है, क्या है, जबकि वो हो सकता है दैट में बी ए वेरी प्योर रिलेशनशिप कहीं पे हो रहा हो। तो many times presupposition may break your communication. या इसमें प्रीसपोजिशन में कम्युनिकेशन में भी एक है सर कि द रिस्पांस, द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्पांस यू गेट। आई मीन आपको जो रिस्पांस मिल रहा है वो आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन ही वो करता है। करेक्ट। और कई बार आपने देखा होगा कि इवन सर हमारी लर्निंग भी ब्लॉक हो जाती है कि हम लोग क्या प्री सपोज यार ये क्या आएगा, अच्छा कोई आईआईटी से आ गया, अरे यार ये तो बहुत कुछ ज्ञानी होगा, और कोई फैकल्टी बहुत ही अच्छी, बहुत अपने सब्जेक्ट में पकड़ होगी, बट वो किसी नॉर्मल स्कूल कॉलेज से आ गया, तो यार ये क्या, हमें क्या पढ़ाएगा, हम तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से पास आउट है, एंड इट मेनी टाइम्स इट हिंडर्स योर लर्निंग। तो हमेशा ओपन माइंड से आदमी को रिसीव करना चाहिए कम्युनिकेशन, ऑल कम्युनिकेशन बैरियर्स। और इसलिए मैं अगेन कोई वीडियो ही देख रहा था, बहुत सीनियर लेवल की फैकल्टी अगेन, तो वो भी यही कह रहा था कि शुरू के जो 10-12 हम जो एक्टिविटी गेम्स वगैरह कराते हैं, तो जस्ट जो उसके दिमाग के अंदर जो बहुत कुछ भरा पड़ा है उसको भी ब्रिंग इट आउट, सो दैट देयर इज अ लिटिल स्पेस लेफ्ट जब इस एक्सरसाइज के बाद, and then he becomes quite neutral kind of thing, or then he will be in a better position to receive the concept much better. So emptying brain is or mind is very very important, और वो बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह के थ्रू होता है। और आइस ब्रेकर्स का भी अगेन पर्पज आइस ब्रेकर का भी यही है कि जब शुरू में ग्रुप आते तो एक दूसरे से इतने ज्यादा खुलते नहीं है, ट्रस्ट स्टेब्लिश नहीं हो पाती है, तो इन सबको स्टेब्लिश करने के लिए वी डू लॉट ऑफ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज। और इनका बड़ा रोल है, तो क्या है कि ग्रुप को लाइट कर देता है, थोड़ा एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है, और उसके बाद आप जो इंटेंडेड इनपुट देना है वो दीजिए, फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी करा दीजिए, कुछ गेम करा दीजिए, फिर अगेन हैवी डोज आप जो इनपुट देना चाह रहे हैं, एंड दैट्स हाउ आपका सेशन वाइब्रेटिंग और इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है ना सर? उसके बाद जैसे अपन लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो सबसे ज्यादा अपने डिस्कशन से निकल के आया है कि भाई वीडियो तो चलो अच्छा होना चाहिए प्रेजेंटेशन, बट वीडियो से भी ज्यादा सबसे जरूरी है ऑडियो, क्योंकि ऑडियो सुनने के बाद यू आर इन ए पोजिशन टू विजुअलाइज एंड मेक पिक्चर आउट ऑफ इट। क्योंकि इससे पहले तो आप देखोगे कि सारा रेडियो से ही कम्युनिकेशन होता था, रेडियो पे कितनी सारी स्टोरी होती रहा, अभी भी एफएम के ऊपर इतने सारी स्टोरीज आती रहती है, एंड बहुत इंटरेस्ट लेके लोग सुनते हैं। ज्ञानवाणी जो चैनल है, तो ये सारे के सारे ऑडियो बेस्ड है, तो ऑडियो पॉडकास्ट यूज्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आज की डेट में भी अक्रॉस इंडिया या रिमोट रीजन्स में द बेस्ट थिंग इज योर ऑडियो। तो ऑडियो का बहुत बड़ा रोल रहा है, और कैसे सिलेक्शन करना है तो डिपेंडिंग ऑफ आपका मटेरियल कंटेंट क्या है, आपके ऑडियंस कैसे हैं, अडल्ट लर्निंग है, किस तरह के, तो आपको ये सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं। फिर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा चाहिए होती। तो एक्टिविटीज में भी है, कुछ आउटडोर एक्टिविटी होती, कुछ इंडोर होती है। आउटडोर में खास करके वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। फिर आपके ग्रुप में कैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एज वाले हैं, या कुछ डिसेबिलिटीज हैं, कुछ इस तरह की कोई इश्यूज है, उसको आप मद्देनजर रखते हुए यू प्लान इट। आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बजट सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो एक्टिविटी प्लानिंग में ये सारे की सारी चीजें भी जरूरी है। और एक्टिविटी करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उससे जो डीब्रीफिंग आती है, जो लर्निंग आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें
ट्रेनर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हिज स्किल ऑफ टेकिंग की कंसेप्ट्स आउट ऑफ दोज एक्टिविटीज, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक्टिविटी फन के लिए नहीं करा रहे, एक्टिविटी को डीपर कंसेप्ट्स में को समझाने के लिए करा रहे हैं। ठीक है ना सर? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, वेरी गुड। या क्लियर सर, बहुत अच्छा। तो एक्टिविटीज का जो अपने ट्रेनिंग में पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा रोल है। और आजकल क्या है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी आ गई, और भी कुछ नहीं तो जैसे छोटा सा क्विज बना लिया मोनोटोनी तोड़ने के लिए। गूगल फॉर्म्स पे क्विज बनाना इतना आसान है आजकल, बहुत ही ज्यादा। इमीडिएटली आपको क्या है कि रेस्पॉन्स आ जाएगा, रेस्पॉन्स को आप इमीडिएटली एनालिटिक्स चला करके उस पर आप दिखा सकते हो कितने परसेंटेज लोगों ने का व्यू कितना था, किस तरह से था। तो ये सारे टूल्स जो वर्चुअल वर्ल्ड के जो टूल्स हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड डिस्टेंस लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये आज का तो लास्ट लेक्चर है, और हमेशा मैं बार बार आप लोगों को या सभी को बोलता हूं कि भाई जो भी एक्टिविटी है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव से अलाइन होनी चाहिए। वी आर ऑल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर ए कंपनी, तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले उसका TNA बहुत ही जरूरी है। एंड सारी की सारी जो एफर्ट्स एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज, दे मस्ट बी इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड। तो अलाइनिंग कम्युनिकेशन विद बिजनेस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बाकी चीजें हम लोगों ने देख ही लिया, आइस ब्रेकिंग, ABA, एड्स एंड डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग। ये सारा का सारा क्या है कि आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को इम्प्रूव करने के टूल्स हैं सारे के सारे। तो पावर ऑफ टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में बताया भी था कि आज आदमी इतनी कमांडिंग हाइट्स पे है रेस्ट ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, बिकॉज वी आर इन ए पोजिशन टू डिजाइन एंड क्रिएट टूल्स, implement and use those tools as tools। जैसे हमने कंप्यूटर का इजाद किया, we invented internet, and with the result we are in a position to communicate from any part of the world to any place। इतने फास्ट एनालिटिक्स कर सकते हैं, AI का इस्तेमाल हुआ, so many things, you know, data analytics and many more things। तो ये आदमी टूल्स को, राइट टूल्स डेवलप करना और उसको यूज करना। तो सिमिलरली ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस के लिए भी वी मस्ट मेक यूज ऑफ द टूल्स अवेलेबल, और एवरी टाइम वी मस्ट ट्राई टू इन्वेंट न्यू टूल्स फॉर आवरसेल्व्स। आज का के जो सेशन के अंदर यही है कि कोर्स रिव्यू इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड कवरेज, तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग नहीं है, बट वट एवर लिटिल फीडबैक आई हैव गॉट फ्रॉम मिस्टर राय एंड अर्नब जी, I think the content was more or less a comprehensive one. Examples, real life situations से ही लिए हैं based on my own individual experience and experiences of the participants। तो ब्यूटी इस पूरे प्रोग्राम की जो रही है ये है कि काफी पार्टिसिपेशन रहा जो लर्नर्स का, and since they come from industrial background or real life companies they are working, तो उससे भी एक दूसरे की लर्निंग काफी अच्छी रही। एंड फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस का, तो जैसे राय साहब बता रहे थे कि भाई जो अब एग्जिस्टिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल, चाहे जूम हो या और बहुत सारे टूल्स कंप्यूटर्स के पास हैं, हम उनको ही अभी पूरा अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। और उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये होगा कि भाई एक सेंस ऑफ लेथार्जी है कि कोई काम करने के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। yes, और दूसरी है कि सम लिमिटेशन ऑन पार्ट ऑफ अस टू नो अबाउट इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग दोज। बट ये दोनों इतने अनसरमाउंटेबल नहीं है,
थोड़ी सी एफर्ट करके वी कैन मेक यूज। और इसी तरह से डिजिटल डैशबोर्ड्स और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसको इस्तेमाल करके क्विक रेस्पॉन्स देना, क्विक कुछ लोगों के कोई छोटे लेवल के गेम्स डेवलप करना बहुत आसान है इस टेक्नोलॉजी से। तो ये सब होने से आई थिंक काफी इम्प्रूव हो सकता है। और दूसरा पीयर टू पीयर लर्निंग का बहुत स्कोप है। तो ऑन ड्यूरिंग द सेशन एज वेल एज आफ्टर सेशन आल्सो पार्टिसिपेंट्स कैन इंटरेक्ट एंड मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द फैकल्टी आल्सो इफ रिक्वायर्ड। तो सम ऑफ द मोटे मोटे जो चीजें जो निचोड़ इसका ये आया कि एक तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये आपका राम वाक्य है, बिल्कुल ब्रह्म वाक्य जिसको कहते हैं ना कि भाई ये हमारे लिए बाउंड्री है, इसके अंदर तो रहना ही रहना है। और कोई भी काम करने से पहले ये वर्ड हमारे जहान में जरूर इनक्रिप्ट होना चाहिए। एंड अडल्ट लर्निंग में को क्रिएशन एंड को लर्निंग बहुत जरूरी है। मोनोटोनी का कोई स्थान नहीं है कि आप हम बोलते हैं कि भाई नॉलेज एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है, ऐसा नहीं है। फैसिलिटेटर का प्राइमरी रोल ये है कि बाकी के लोगों की नॉलेज प्लस अपनी नॉलेज को करके एंड टू मेक द थिंग्स कंड्यूसिव फॉर लर्निंग। तो ट्रेनर ड्रिवन से लर्नर ड्रिवन होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं। और हाउ टू अप्लाई इन द रियल लाइफ सिचुएशंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी उसका, कि अल्टीमेटली whatever we are learning, it must be implementable for certain benefit and results. And the shift should be from telling to bring out from the participants. ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जैसे कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लास होता है कि ये मान के चलो कि भाई एक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लास में क्या हुआ, एक टीचर होगा, बाकी के सारे स्टूडेंट होंगे और वो बहुत ही ओबीडियंट मुद्रा में बैठ करके ज्ञान ग्रहण कर रहे होते हैं। बट दैट इज फॉर लोअर क्लासेस। बट अडल्ट लर्निंग में इट शुड बी अदर वे अराउंड, कोई किसी से सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। ट्रेनर इज फैसिलिटेटर नो डाउट, एंड प्रियर नॉलेज विद द पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वी मस्ट integrate the available knowledge with the group, and adult learning models का इस्तेमाल होना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का ऊपर भी आ गया अलाइनमेंट में। सर वो स्क्रीन एक बार सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो स्क्रीन एक बार शेयर कर लेंगे, दिख नहीं रहा एक्चुअली। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है। ओके। तो इसके अंदर सेशन प्लानिंग का जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि सेशन प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सेशन में क्या होता है कि आपने बहुत ज्यादा ओवरडोज ऑफ कंटेंट डाल दिया तो भी बोरिंग हो जाता है। जैसे किसी छोटे से प्लांट के अंदर आपने ढेर सारा पानी डाल दिया तो क्या होगा कि उसको नर्चर करने के बजाय इट विल किल द प्लांट। तो आपने मेहनत भी की, इतना बढ़िया कंटेंट इधर उधर से रिसर्च करके निकाला, बट देन आपने पूरे के पूरे कंटेंट को एक ही सेशन में डाल दिया। What will happen? थोड़ी देर बाद ऑडियंस विल स्टार्ट फीलिंग बोरिंग और आप उतना इन डेप्थ उस पर इंटरेक्शन और डिस्कशन नहीं करने जाएंगे। आप क्या होगा कि यू विल वॉमिट आउट एवरीथिंग जो भी आपने डाला, बस आप चाहोगे मैं फटाफट इसको बोल करके जाऊं और मेरा सेशन खत्म हो गया। तो वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि भैया यदि आपका लेक्चर से 90 मिनट्स का भी है तो 15-15 मिनट के बाद में देयर मस्ट बी ए लिटिल काइंड ऑफ ब्रेक। उन ब्रेक्स में जो उस चीजों को इंटरेस्ट करने वाली चीजें होनी जरूरी है, ठीक है ना सर। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेसेस के अंदर जैसे वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई वीडियो जैसे हम लोगों ने बंद कर दिया, देन वी डोंट नो जो पार्टिसिपेंट्स के क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या रिएक्शंस हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो व्हाट एवर लिटिल इंफॉर्मेशन जो हमें मिल सकती थी वो वीडियो के थ्रू मिलती है, वो भी बंद होगी। तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चैट है, क्विजेज है, व्हाइट बोर्ड, ये सब चीज़ों का काफ़ी कुछ अवेलेबल है, एंड वी मस्ट मेक फुल यूज ऑफ
these facilities. But ये भी relevant, ये नहीं कि यहाँ पे क्विज की जरूरत नहीं है और वहाँ पे हमने क्विज लगा दिया, चैट की जरूरत नहीं, हम चैट में लगे हुए. तो it is all about relevancy and power of tools का हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि सारा खेल टूल्स को किस तरह से. तो हमारे टूल बॉक्स में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं. आइस ब्रेकिंग हो गया, गेम्स हो गया, ऑडियो विजुअल टूल्स हो गया, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टूल्स हैं, इंटरैक्टिव वेबिनार्स वगैरह और बहुत सारे सिमुलेशन वगैरह हो सकता है. तो इन सबको इस्तेमाल करना चाहिए. अभी धीरे धीरे वर्चुअल रियलिटी भी आ रहा है, इंटरैक्टिव वीडियोस बना सकते हैं. तो इन सब का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए. देन एक्सपीरियंस लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अडल्ट लर्निंग में प्योरली रीडिंग alone is not sufficient. So how to design and plan activities. और इसमें बजट का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपने एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, या दूसरी है कि आपने एक्टिविटी बहुत इलाबोरेट प्लान कर दी है तो पता चला कि you don't have sufficient time to discuss and conceptualize the abstract concepts. क्योंकि सारे एक्टिविटी के बाद में it must उसका जूस निकालना जरूरी है, either in the form of a framework or in the form of some abstract model or some definition. तो ये एक्टिविटी का रोल है. एक्टिविटी का रोल क्या है कि you involve people and then must come out with certain overall key learnings for the benefit of the group. Role plays can be another important part. बट ये भी हर जगह नहीं हो सकता है. जैसे टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें रोल प्ले का ज़्यादा रोल नहीं होता. वहाँ पे यू कैन मेक यूज ऑफ वर्किंग मॉडल्स, पायलट्स कुछ कर सकते हो. अच्छा, ओके. अर्नब सेन गुप्ता जी. अर्नब सर मेरे को एडमिट कर लीजिएगा उसमें. मैं लैपटॉप कंप्यूटर अपने मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ. मेरे बेटे को लैपटॉप चाहिए एक्चुअली, इसके क्लासेस है. ओके, हाँ ओके ठीक है. मैं हाँ जी. आप तो आजकल तो हर आदमी वर्चुअल लर्निंग मोड में है. हाँ, स्कूल भी क्लासेस भी वैसे ही चल रहे हैं. हाँ जी. थैंक यू. हो गया ना आपका एडमिट? हाँ जी हो गया. थैंक यू. चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया. ओके. तो एक्सपीरियंस लर्निंग में केस स्टडी मेथड इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट कुछ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM अहमदाबाद वगैरह में और हार्वर्ड में, तो दे गिव लॉट ऑफ फोकस और अटेंशन टू केस स्टडी लर्निंग. तो वहाँ पे भी क्या है कि रियल लाइफ सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ केस यू आस्क पीपल टू रीड. किसी भी केस को डिस्कस करने से पहले एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड 2 to 3 hours मिनिमम टू रियली डिस्कस इन द क्लास. तो उससे भी काफ़ी लर्निंग होती है. अगेन फिर पूरी केस के एनालिसिस के बाद अगेन कोई एब्स्ट्रैक्ट मॉडल आप बनाएंगे या कोई फ्रेमवर्क उससे निकालेंगे कि भाई इस कंपनी में ये चीज़ें थी और दैट्स हाउ द मैनेजमेंट हैज़ टेकन ए डिसीजन, या मैनेजमेंट का व्यू ये रहा. तो उस पूरी केस से लर्निंग निकल के आनी चाहिए. ये नहीं कि केस को पढ़ना इज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लर्निंग. केस के एनालिसिस के बाद की लर्निंग क्या निकल के आई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. और कंटेंट डेफिनेटली रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कोई दो राय नहीं. वेल रिसर्च, वेल prepared content is the must, but content alone cannot make your training very effective. Content के साथ साथ आपका delivery is very very important. Audience के साथ आपका जो एक dialogue establish होता है, एक trust establish होता है, plus उनका engagement involvement यदि आपने हासिल कर लिया तो learning be very very smooth. मतलब ये एक तरह से ऑटोनॉमस मोड में चली जाएगी लर्निंग. बट यदि लोगों आपके प्रेजेंटेशन के साथ जुड़े नहीं, इन्वॉल्व नहीं हुए, एंड दे डोंट बिकम पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, तो जाके फिर ये सारा गड़बड़ हो जाता है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
and align all learning initiatives to customer success. तो हमारा जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो हमारी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन या वी आर द क्लाइंट टू सम ऑर्गेनाइजेशन, तो वी मस्ट इंश्योर कि our efforts and the resources and effort spent by that organization result into some real outcomes, applied outcome. वो हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मैनी टाइम्स क्या है कि बहुत सारे लेक्चर्स लोग 5 out of 5 मिल जाते हैं, और उस टाइम यू नो लॉट ऑफ क्लैपिंग विल हैपन एंड पीपल विल गो गागा ओवर द डिलीवरी. बट व्हेन दे लुक बैक, यार इसमें लर्निंग क्या हुई, इसको एप्लीकेशन पॉइंट क्या रहा, देन दे फाइंड यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो जस्ट एक हॉलो इफेक्ट था कि क्रिएट हुआ. उसने बहुत अच्छे से बोला, एक्टर था, और उसने एक अच्छे तरीके से डिलीवर देके वाहवाही लूटी और वो चला गया. बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू गिव बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए एवरी सेशन और एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट हैव ए डेफिनेट आउटकम. इनफैक्ट पीपल नाउ टॉक ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग, और इस तरह की बातें हो रही कि भैया मेरा पैसा खर्च करने के बाद व्हाट इज द ROI ऑफ ट्रेनिंग या IRR ऑफ ट्रेनिंग, ये आजकल बहुत से लोग बात कर रहे हैं. तो ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडिंग डिलीवरेबल्स आउटकम. और कुल मिला के यही पॉइंट थे. एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट both of you, if there is anything missing, yeah, you would like to add anything based on your own experience, और उसके हिसाब से आप लोग बताइए कि भाई और क्या चीज हो सकती थी इसमें. राय सर. यस सर. और इस वाले सेशन में क्या कुछ हो सकता था, आप बताया. जैसे तो आपने बताया कि भाई टूल्स क्या हम लोग बहुत अच्छे से उसकी जो पावर है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और वो करने से इफेक्टिवनेस और अच्छी बढ़ जाएगी. वेरी वैलिड पॉइंट, आई फुल्ली एग्री विद यू सर. सर एक सजेशन है, मतलब अदर जी बताइए प्लीज सर. सजेशन ये है कि थोड़े जो टूल्स वगैरह उसमें अगर कुछ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ पॉसिबल हो सके, क्योंकि ऑनलाइन ले रहे हैं ना सेशन, तो थोड़ा सा बीच में वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, चीजों को देख के भी समझने में. एक तो हम आपके अनुभव से सीख ही रहे हैं, और थोड़ा सा कहीं डेमो एक्चुअली हो तो वो और थोड़ा हेल्प कर जाता है, और कुछ नहीं. बिल्कुल सही कहा. बीच में जैसे शुरू के कुछ लेक्चर्स में किया था, सिंस आज ये समरी का पॉइंट था, तो उस तरह से आज तो जस्ट एसेंस ऑफ दोज है. बट आई थिंक फिर भी वीडियो का रोल हो सकता है डेफिनेटली, जहाँ जैसा रिलेवेंट है. कुछ छोटे छोटे वीडियो 1-2 बार शेयर किए थे. बट और मुझे याद है आपने किया था, एक आध में किया भी था. सजेशन ये है कि थोड़ा और हो सकता है. आई फुल्ली एग्री विद यू कि वीडियो जब अभी क्या है कि ऑन द फ्लाई यू कैन क्रिएट वीडियो. बहुत जगह से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको इजीली शेयर भी कर सकते हो. तो थैंक्स टू यूट्यूब और मेनी मोर चैनल्स. और इवन अपने ऑन मोबाइल के ऊपर कोई अच्छा सिचुएशन देखा, उसका वीडियो कैप्चर किया, एंड वन कैन शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स. जी तो ये बहुत ही जरूरी है एंड वेरी वेलकम आइडिया है. आई फुल्ली एग्री विद यू. ओके, थैंक यू सर. जी जी. और कुछ बताइए सर. तो और कुछ असाइनमेंट्स वगैरह का आपका, इस पेपर के असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल गए होंगे, क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द स्टेटस? असाइनमेंट तो सबमिट हो गए सर, व्हाटएवर जो था हमारा बोथ द क्वेश्चंस. ओके. द एग्जाम्स इज पेंडिंग, सो एग्जाम आपका जुलाई में शेड्यूल है. जुलाई में शेड्यूल है. यस सर. ओके. But I think this paper is a more practical aspect of the training and development because. हाँ, और ये तो मैं अभी देखा कि ये वाला इवन नर्सिंग के अंदर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है कि जिस भी एरिया में देखोगे ये पेपर एक सॉर्ट ऑफ मस्ट पेपर है. यस यस. तो इसके कंसेप्ट आने से आदमी की प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है. राइट सर. जी जी. I think everything has been already covered.
अर्नब जी कुछ आप बताइए सर। बाकी इवेंट था लर्निंग एंड टू द पॉइंट एंड अप्रोप्रिएट था। बस यही है क्योंकि प्रैक्टिकल है जैसे रुपेश जी बता रहे थे, तो वैसे ही थोड़े वीडियोस का इंक्लूजन जो आपने मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया आपसे। रेस्ट वाज फाइन आई थिंक। बहुत बढ़िया। आई थिंक तो अभी मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। आप जी। और ऐसा है कि कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि यू नीड इंटरेक्शन, डिस्कशन और एनीथिंग एल्स, वो आप शेयर करिएगा। अपने फीडबैक्स को भी शेयर कर सकते हैं। इट विल बी गुड क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रू फीडबैक के बिना इम्प्रूव नहीं हो सकता। ये हमेशा, एंड इट इज ट्रू फॉर द participants as well as for the facilitator. Right, he must request for honest feedback. Right. क्योंकि honest feedback नहीं होगा तो फिर area of improvement आएगा ही नहीं जी। तो आप लोगों से यही मेरी सबमिशन रहेगा कि give your honest feedback and अच्छा, अरे वाह, एक श्रिया चौहान entered the waiting room. चलो अच्छा है for the हेलो, यस श्रिया जी, हेलो श्रिया जी प्लीज। हाँ, आस्क टू अनम्यूट। यस Shriya, I think you have to unmute yourself. Sir, I have unmuted myself. हाँ, और दूसरा देखिए, आज हमारे लास्ट सेशन में ये जो वन ऑफ द रिवीलिंग चीज आई है, राय साहब ने भी एंडोर्स किया एंड आई आल्सो एंडोर्स कि वी मस्ट मेक फुल यूज ऑफ द वीडियो। तो आप अपना वीडियो ऑन करिए, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि जब तक आपका टू वे कम्युनिकेशन अच्छे से स्टेब्लिश नहीं होता, इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग की उतनी बढ़िया नहीं हो पाती। तो वीडियो एटलीस्ट हम लोगों को कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑल द टाइम वी मस्ट कीप आवर वीडियोस ऑन, पर्टिकुलरली इन दिस काइंड ऑफ सेशंस। तो इफ यू डोंट माइंड, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। हेलो सर, my battery is drained, so give me some time. Okay, no issues. तो इन द मीन टाइम आप आपने कुछ इनपुट्स बताइएगा इस प्रोग्राम में। व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू लाइक्ड, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, क्या चीजें और कवर हो सकती थी। गिव योर इनपुट्स, कैंडिड इनपुट्स। हेलो, I think Shriya is putting on charging. Hello. Yes, Shriya. Yes, sir. आप बताइए। Your question was for me. Yes, this is a specific input from you. Sorry, sir. Actually, input in what sense? Like for the कि program? भाई हाँ, जो टोटल जो ये आपका चैप्टर दैट इज पेपर 6 था, दैट इज ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो was the coverage sufficient? What more could have been covered? Okay. Or area of improvement कुछ आपके। हाँ sir, I found it very helpful and it was very learning, and
I got so many things to learn. And yes, presentation is very important for any trainer because, but at the same time, presentation is just a tool. If you should know what to speak. If you can have a one slide, which you have one slide, but you know what to speak, that is more important. Presentation is just a tool, but a trainer should be very much ready with her subject that she is going to train. So presentation is just a tool. It should be not very much like the way you have explained. Everything is enough, more than enough. But again, the trainer, when she is training or when he is training to anybody, they should be clear on subject and they should know how much to speak, where to stop, and how. But presentation is very important. Again, it's a helping tool for every trainer. And sir, you have covered everything. Chaliye, that's good. Or any doubts on your assignments or any input you want from the group or from me? Sir, I will take your help. Can you just share me your number? I will give you a call on that. Because I'm also working. Okay, okay, just. You can actually, sir, write down. And nowadays, Sunday also we have to work because of this lockdown and all. Oh goodness, oh goodness, oh goodness. It has become really tough to manage both the way. Yeah, I can appreciate really. You know, it has eaten away your important times, particularly late in the evening also. Yes. But some organizations have now a working code of conduct. They don't give work on Sundays and Saturdays. Sir, we are working, even we have taken meetings from 6 a.m. morning also. That's not very effective, in fact, because... Okay, sir, but again, this is happening and we cannot say no. Right, you cannot say in this period of time. It is like wasting our all time. Even Sundays are very hard-working days, and we are not getting Sunday. Even morning, I had a meeting, so I couldn't, attend the like first class. Even there are continuously. This is the first Sunday, second half I have given. I got the chance to continue with the classes. But yes, I think organizations have to learn, yes, sir, but they are taking working time definition is very, very important. Very important. And right now, when it's work from home, they are not even understanding anything. They are making us work from even 9 a.m., sometimes 6 a.m. and it is continuing up to 11 p.m. in the evening, at night, and sometimes 8 o'clock. There is no time, nothing. They want this report, they want this report. That's it. They have become very rigid on that note. And at this point of time, lead to burnout of the employees. So one has to be very, very careful, and particularly the ergonomics part of the work design, Yes, sir. Organization must take note of it. Yes, sir. This is something I'll tell you. In my last papers, like SEM, I was able to do classes, but this SEM, I was hardly able to do classes because of this kind of behavior from the from this kind of conduct. Which right now we can't do anything. We have to save our job because there's so much of unemployment. Correct. For that, we have to give other way. So, we must, come out of this phase, and hopefully it will be better. We will come out, sir, very soon, because once this whole second dose is given, then the fear factor will come out, and then I think things will be normal. Correct. And they will not make us do like this the way they are doing right now. Yes, sir. Please help me with your number. 98 186 486 20. Dr. Babulal. Yeah. Yes. And some important points which I just jotted down. So for your benefit, I will just share them. Okay, sir. Let me see if... So these are some of the points. Hopefully, are you in a position to see these? Yes, sir. Yes, sir. So every training, it has to align with the overall organizational goal. That is very important. And for adult learning, it should be learner driven. Most of the time, the focus is more on the trainer driven, while it should be learner driven. And
every outcome must be applied in the real life situation. And from telling to how to bring out the best from the participant is very, very important. And then there is a concept of flipped classroom. Flipped classroom means, again, we have to improve the involvement of the participants. In traditional class, you know, the teacher tells and then participants just follow him. And we must make use of the prior knowledge. And this is, the learning is based on the adult learning. And we must make good use of the communication tools and use of information technology. Role of activity design planning is very, very important. So experience learning improves the engagement. And as you very rightly said, content remains very, very important. So the knowledge of the trainer is very, very important. And its effectiveness can be improved by using these presentation skills and tools, which we have discussed over a period of classes. And finally, we must work towards improving the customer success. So these are some of the key concepts which I thought I'll jot down for the benefit of the class. And in addition, if you want to say anything else, most welcome. Sir, actually, there's a just I want to add one point which was please. So I'm into training and development. So we used to we got one training from some other sources. So we got this point called VAK, that is virtual, arbitrary, and kinesis. So these are also three very important things. Learning of every person is different. Some people understand on the visual perspective, so that's the reason activities and doodle and all those things are very important. There's an arbitrary also. So some people learn through hearing. So when somebody speaks on or explains a chapter, they just catch. So that is arbitrary. And kinesis is like making them work on focusing them on various things, activities, like making them do activities and making them involved in so many things. So that is also there. So I think you have covered everything all like. Correct. That's why, you know, our training is based on the adult learning. Adult learning, the learning style or the behavior of adults is most of the time through engagement, through conversation, and then developing insights based on certain role plays or activities. So it is not rote learning. So that's a very important point. Very good. Very nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for this. चलिए, और कुछ बताइए सर. I think we can end our session here. Yes, sir. I think okay, sir. We have completed, sir. And all the best. Prepare well for your exams. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. God bless you. Thank you. Thank you.